नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस सेशन में क्लास 9 का पेपर है, हमारे पास पुराना पेपर है। इन चीज़ों से आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर्स कैसे आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म, इसमें क्लास 9th में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। अहमदाबाद का डैश एक पर्यटन उत्पाद है। तो ये जो लिखा है, पोंगल है, पतंग त्यौहार है, वाइन त्यौहार है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओ। थ्री किंग्स फीस्ट, तो अहमदाबाद का काइट फेस्टिवल फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, एक तरह से कह सकते हैं। तो काइट फेस्टिवल इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चार धाम यात्रा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। चार धाम यात्रा जो हो रहा है वो स्पोर्ट्स टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, स्पेस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है। तो चार धाम यात्रा आपको पता है, शरणार्थी जो हैं, यात्रा जो लोग करते हैं, पूजा आराधना करने जा रहे हैं, वो लोग रिलीजियस टूरिज्म को प्रधानता दे रहे हैं। ये चार धाम यात्रा रिलीजियस टूरिज्म है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सॉफ्ट स्किल। इसके बाद है होल्ड योर टेम्पर इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको अपना टेम्पर जो है वो नियंत्रण में रखना पड़ता है, गुस्से को नियंत्रण में रखना पड़ता है, सुनना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम कहाँ पर स्थित है? हुमायूं टॉम स्थित है दिल्ली में। हुमायूं टॉम दिल्ली में स्थित है, पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, महाराजा एक्सप्रेस इज अब क्या होगा बताइए? लग्जरी ट्रेन है, बिजनेस क्लास है, जनरल ट्रेन है, इकोनॉमी क्लास है? लग्जरी ट्रेन होगा एग्जाम्पल। देखिए मैंने कोशिश भी की है मिटाने की, इसको मैंने टिक लगा दिया था पहले से। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, IRCTC स्टैंड फॉर। बहुत लोगों की ने गलती किया है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे। हमेशा बहुत न्यूज़पेपर में आता है IRCTC, और कभी भी रेलवे से संबंधित कभी भी कहीं भी कोई जा रहा है तो वो हमेशा IRCTC से ही संबंधित चीज़ें, उनको कैटरिंग से संबंधित सेवाएं मिल रही हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो यही है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। पॉइंट नंबर B सही है इसका, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर डैश रिसोर्सेस टू टूरिज्म। प्राकृतिक है, मानव द्वारा निर्मित है, या सिम्बॉयटिक है? नेचुरल है, मैन मेड है, सिम्बॉयटिक है? पर्वत अपने आप बन गया है, किसी ने बनाया नहीं है उसको, ठीक है। तो ये है नेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टूरिज्म इज अ डैश बेस्ड इंडस्ट्री। टूरिज्म इज अ पीपल बेस्ड इंडस्ट्री, लोगों पर आधारित है, पर्यटन उद्योग, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सनसेट एट कन्याकुमारी इज अ साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट होगा इसका आंसर। तो कन्याकुमारी का जो सनसेट है ये साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सेक्शन B में, डिफाइन मैसेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने का जो प्रोसेस है उसे समझाना है, ये हमने आपको सेशन में बताया है। तो इससे संबंधित सेशन के लिए कम्युनिकेशन वाला आप जो सेशन हमने लिया है उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद VFR लिखा है, VFR से आप क्या समझते हैं? विजिटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव्स। इसका फुल फॉर्म है विजिटिंग फ्रेंड रिलेटिव्स, यानी शादी में, त्योहार में, या कोई बर्थडे पार्टी है उसमें लोग एक साथ मिलजुल कर भाग ले रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव्स लोग विजिट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें VFR कहलाती हैं। इसके बाद UNWTO लिखा है, UNWTO क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है।
और पर्यटन से संबंधित विश्व स्तर पर जितनी भी क्रियाविधि की जा रही हैं उसमें पर्यटकों को भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, सेवाएं और जानकारी बढ़िया तरह से पर्यटकों को मिले, उस पर कार्य किया जा रहा है UNWTO के द्वारा। और ये विश्व स्तर पर पर्यटन स्थलों को जानकारी देकर उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं, ताकि लोग इन चीज़ों से अवगत होते हैं कि भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है, ताकि उन लोगों को भी उत्सुकता होती है। जर्मनी का नागरिक हो, अमेरिका का नागरिक हो, कनाडा का नागरिक हो, तो वो वहाँ के नागरिक लोग इन चीज़ों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। UNWTO क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन पर्यटन स्थलों को वो जानकारी सबको बता रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इसके बाद LCC लो कॉस्ट करियर बताया था मैंने आपको, LCC का भी आपको सेशन लिया है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था जिसमें कि प्राकृतिक भी है और मानव द्वारा निर्मित भी है। कोई ऐसा पर्यटन स्थल है जिसमें कि प्रकृति का भी योगदान है और मानव का भी योगदान है, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। तो इन चीज़ों को सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल दे देना है इसमें कि रणथंभौर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है ना, तो वो सभी चीज़ें जो हैं सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट का उदाहरण है। फेयर्स एंड फेस्टिवल कैन बी अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ इंडिया। 2 एग्जाम्पल बताने हैं बच्चों। आपको पता है कि मेले और त्यौहार भारत का प्रमुख पर्यटन आकर्षण हो सकता है। उसी से संबंधित कथन पर आपको इनसे संबंधित चर्चा करनी है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, ठीक है। ओडिशा में है, बंगाल में है, पंजाब में है, केरला में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस से संबंधित लोगों को उत्सुकता होती है उस पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस कथन पर आपको उदाहरण देकर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पॉइंट में 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन सेक्शन C में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इनबाउंड आउटबाउंड किसे कहते हैं। इनबाउंड बताया था, विदेशी पर्यटक भारत में आके पर्यटन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं, वो विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी मूल के होते हैं। और भारत के पर्यटक जब भारत के रहने वाले जो टूरिस्ट हैं वो फॉरेन में जाके टूर कर रहे हैं, अब्रॉड में जाके टूर कर रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों पर फॉरेन में जाकर टूर करते हैं, तो उसे हम लोग आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। नेम 3 न्यू टाइप्स टूरिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। कई प्रकार के पार्ट्स में आपको याद होगा मैंने बताए थे, जो टूरिज्म के हेल्थ टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म है, उसमें कोई 3 टाइप्स आप बता दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। लिखित कम्युनिकेशन, लिख कर जानकारी दी जा रही है, लिखित में चर्चा और वार्तालाप हो रही है, उसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। और 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे कि कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, या लीव एप्लीकेशन या कैजुअल लीव लोग लेते हैं, तो वो सभी रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है, वो आप लिख सकते हो। इसके बाद व्हाट इज़ टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म प्रोडक्ट हैं, उसके भी संबंधित जानकारी हमने आपको दी है। सेशन में आप अपने 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है उसको बताया गया है। टूरिज्म प्रोडक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स, ये आपको टॉपिक पर चर्चा की गई है, तो आप ये वीडियो जाके देखें। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन 3 नंबर का है, तो आई थिंक आप काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल। मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा निर्मित जो हैं उनके बीच अंतर बताने हैं। बहुत ही सिंपल है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनसे संबंधित जानकारी दे दीजिए। नेक्स्ट साइड आप लिख दीजिए डिफरेंस करके वो मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट जो मानव ने बनाए हैं, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो जाएगा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, वो सभी मानव के द्वारा निर्मित हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं
या कोई वन है तो उन जगहों को नेचुरल में ले आएंगे, है ना। कोई झरने हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वर्षावन जो हैं, और जानवरों को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, है ना, तो नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद स्मारक एक राष्ट्र का गौरव है, मॉन्यूमेंट्स आर द प्राइड ऑफ नेशन, राइट 6 वेज टू प्रोडक्ट मॉन्यूमेंट। अब ये आपकी जानकारी पर निर्भर है कि आप इसमें लिखोगे क्या। 6 पॉइंट लिखने हैं। अब आपके हिसाब से आप क्या लिखोगे कि मॉन्यूमेंट को कैसे संरक्षित किया जाए, गंदगी लोग ना फैलाएं, साफ सुथरा रखें उस पर्यटन स्थल को, है ना, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है, और जितना ज़्यादा अच्छे से संरक्षित करके रखेंगे उतना ज़्यादा हम अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको उस मॉन्यूमेंट से संबंधित जानकारी दे पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है और ये प्राइड है हमारे इंडिया का, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये वर्ल्ड फेमस है। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित आप कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से बताएं जो कि स्मारकों की रक्षा करने के लिए 6 तरीकों को वर्णन करना है, ये आपके अकॉर्डिंग है। इसके बाद सेक्शन डी में आते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 4 A's ऑफ टूरिज्म। आपको याद हो मैंने बताया था 4 A's ऑफ टूरिज्म, कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म वाला मैंने एक सेशन लिया है, उसमें बताया है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी ए अक्षर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे 4 A's ऑफ टूरिज्म कहते हैं। 4 पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन, घूमने की जगह, एक्सेसिबिलिटी, आने जाने के लिए जो रोड है, हाईवे है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी में आ रही हैं। अट्रैक्शन होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, एकोमोडेशन होता है, यानी रहने की व्यवस्था भी होना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर्यटन करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटन स्थल होना चाहिए, आने जाने के लिए ज़रिया होना चाहिए, कोई रोड होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए जिसकी मदद से आप उस पर्यटन स्थल पर जा रहे हो। तो अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन एंड एमेनिटीज़। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए आपके पास, वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जो दस्तावेज़ हैं, और उसके साथ ही साथ जो घरेलू उपयोग के लिए जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट एड किट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, मनी हो सकता है, पर्स हो सकता है आपका, वो सभी एमेनिटीज़ में आते हैं। तो 4 A's ऑफ टूरिज्म जो है, कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म, 23 वाला क्वेश्चन है, वही है। इसके बाद एक्सप्लेन 5 रोल्स ऑफ इंडियन रेलवेज इन प्रमोटिंग टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतीय रेलवे की 5 भूमिकाओं का वर्णन करें। भारतीय रेलवे जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने आपको बताया है लग्जरी ट्रेन में। अगर आप देखोगे वो वाला सेशन तो उसमें बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी है कि रेलवे से संबंधित जितनी भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हैं ये सभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। रेलवेज के साथ ही साथ एयरलाइंस का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि पर्यटकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, और वो पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं और फिर वापस रिटर्निंग अपने घर चले जाते हैं। तो रेलवेज जो है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं पर्यटकों को दी जा रही हैं, खाने पीने से संबंधित है, IRCTC की मदद ली जा रही है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्कआउट्स हैं ये सरकारी तौर पर इंडियन रेलवेज़ के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनसे संबंधित भी जानकारी मैंने आपको सेशन में दी है। तो इसके साथ ही बच्चों ये वाला जो पेपर था ये मैंने आपको समझा दिया है। कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मैसेज बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और समझ जाइए। इसी प्रकार के पेपर जो होते हैं क्लास 9th में आते हैं, तो आगे के जो भी पेपर आएंगे उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए नमस्कार।